तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 4 में पार्ट 1, 2 और 3 में एक पार्ट में मैं डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बताया। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताया कि किस तरह आपका दो पॉइंट दिया हुआ रहा है, उसमें एक्स एक्सिस डिवाइड करा उसके बारे में, और एक पार्ट में आपका मिसिंग टर्म के बारे में। तो आज मैं इस पार्ट में आपको बता रहा हूं कि अगर 3 पॉइंट दिया हुआ है तो वह कोलिनियर होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले कोलिनियर होता क्या? तो कोलिनियर का मतलब होता है 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स। मिनिमम पॉइंट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन पर आपका 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स अगर स्ट्रेट लाइन में है तो उसको हम लोग कोलिनियर बोलेंगे। दैट मीन्स अगर ये ए है, अगर ये बी है और अगर ये सी है, तो अगर मान लेते हैं कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर, मतलब ए बी हमारा है 3 सेंटीमीटर, बी सी हमारा है 4 सेंटीमीटर, तो ए सी क्या होना चाहिए? दोनों का सम, दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर अगर है। दो का सम अगर थर्ड के बराबर आया तो उसको हम लोग कोलिनियर बोलेंगे। तो आप यहां देख रहे हो कि 2 स्मॉल टुकड़ा है और एक बिग है। तो अगर बिग 2 स्मॉल टुकड़ा के सम के बराबर आएगा तो उसको हम लोग कोलिनियर कहेंगे। अगर इक्वल आया तो कोलिनियर होगा और इक्वल नहीं आया तो कोलिनियर नहीं होगा। यहां भी हमारा 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, एक है ए बी और सी। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम ए इसको ले लेते हैं। ए है हमारा 1, -1, बी हमारा है 5, 2 और सी हमारा है 9, 5। दैट मीन्स आपका एक बार हम ए बी निकालेंगे, एक बार बी सी निकालेंगे और एक बार ए सी निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला के माध्यम से एक बार हम ए बी, एक बार बी सी और एक बार ए सी निकालेंगे। और इन तीनों का जो वैल्यू आएगा, इसमें 2 स्मॉल का वैल्यू बिगर के बराबर अगर आ गया तो ये कोलिनियर होगा। अगर इक्वल आया तो कोलिनियर होगा, नहीं आया तो कोलिनियर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ए बी से। तो ए बी लेंगे तो आपका ए का पॉइंट 1, -1 और बी का पॉइंट क्या हो जाएगा? 5, 2। तो x1 हो जाएगा मेरा 1, y1 हो जाएगा मेरा -1, x2 हो जाएगा 5 और y2 जो हो जाएगा वह हो जाएगा 2। तो ए बी निकाल रहे हैं तो ए बी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यह हमारा क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 हमारा है क्या? तो 5 है, माइनस x1 क्या है? तो 1 है, y2 क्या है? तो 2 है, माइनस y1। देखिए पहले से फॉर्मूला का माइनस और y1 का भी वैल्यू माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 5 का स्क्वायर, 5 - 1 क्या होगा? 4 का स्क्वायर, 2 + 1 क्या होगा? 3 का स्क्वायर। ये हो गया 16 और प्लस 9 क्या हो गया? 25। और 25 किसका है? तो 5 का। तो 5 यूनिट्स हमारा वैल्यू किसका निकला? तो ए बी का निकला। उसी तरह हम निकालेंगे बी सी का। तो बी सी में बी का पॉइंट क्या है? 5, 2 और सी का वैल्यू है 9, 5। आगे वाला x को बताता है, पीछे वाला y को। तो इसके हिसाब से x1 हो जाएगा 5, y1 हो जाएगा 2, x2 हो जाएगा 9 और y2 हो जाएगा 5। तो हमारा क्या हो गया? BC इज इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 कितना है? तो 9 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या है? 5 - 2 का स्क्वायर। तो 9 - 5 क्या हो जाएगा? तो 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। ये भी आपका 16 + 9 क्या हो जाएगा? √25 और 25 का क्या होता है? 5 यूनिट्स। तो मैंने ए बी निकाल लिया,
BC निकाल लिया। और नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वह है AC। तो A का वैल्यू क्या है 1, -1 और C का वैल्यू क्या है 9, 5। इसमें x1 क्या हो जाएगा 1, y1 -1, x2 9 और y2 जो है वह 5 हो जाएगा। तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला AC इज इक्वल टू क्या होता, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 हमारा क्या है तो 9 माइनस 1 का स्क्वायर और ये 5 माइनस, और y1 माइनस में तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये 8 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, 8 का 64 और ये 36। ये हो गया 100 और 100 किसका यूनिट होता है तो 10 यूनिट। तो मैंने बोला फॉर कोलिनियर, कोलिनियर कब होगा, तो आपने 3 पॉइंट्स था और डिस्टेंस फॉर्मूला के माध्यम से AB निकाले, BC निकाले और AC निकाल लिए। तो आपने क्या देखा कि हमारा जो AB और BC का जो वैल्यू है वो 5 + 5 क्या है तो 10 यूनिट्स है, और AC का वैल्यू भी 10 यूनिट्स है। इसका मतलब AC जो है वह AB + BC है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टीज हमारा सेट कर रहा है, A है, ये B है और ये C है। तो ये दोनों का जो सम है AB + BC का सम AC के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन हो गया। तो सो क्या होगा -1, -1, 5, 2 एंड 9, 5 आर कोलिनियर। तो कोलिनियर क्यों हुआ, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहा। तो हम स्ट्रेट लाइन कैसे रिप्रेजेंट किए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के माध्यम से AB निकाले, BC निकाले और AC निकाले, और दो का सम जो है वह थर्ड के बराबर आ गया, इसलिए इसको हम लोग कोलिनियर कह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रायंगल से रिलेटेड बताऊंगा कि कैसे हम बता सकते हैं कि हमारा जो 3 पॉइंट्स दिया हुआ है तो वह इक्विलेटरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोसेलेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि राइट ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके मेरे बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना।